हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल ऑफर एचसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के लिए, मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए। सिर्फ आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है 499 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको 1 साल का हरियाणा करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। उसी तरह से कि आप एचसीएस की प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 4,000 रुपये में। एचसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 3,500 रुपये में। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए 499 रुपीज में है। ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा, इसलिए इस ऑफर का आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे एचसीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 79% इन एटमॉस्फेरिक एयर। द सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज। ऑप्शंस आर कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड वुड, डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय बैक्टीरिया, इरप्शन ऑफ वोल्केनोज और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सब जो है सोर्स है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। इन सब के द्वारा मीन्स कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और वुड के द्वारा भी डीनाइट्रिफिकेशन जो होता है बैक्टीरिया का, सॉइल का बैक्टीरिया के द्वारा जो इरप्शन होता है वोल्केनो का, ये सब जो है रिलीज करते हैं नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। ओके, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन द ब्लड। ऑप्शंस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन। जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो कंट्रोल की जाती है किसकी कंसंट्रेशन से ब्लड के अंदर। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। सी इज द राइट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्रीदिंग का वो क्या है, जो हम सांस लेते हैं उसका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन सप्लाई करना बॉडी को और रिमूव करना वेस्ट प्रोडक्ट को, जो है कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स जब हम ब्रीद इन करते हैं तब ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, जब ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं। मोस्ट कंडीशन में क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, या जिसे हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कंट्रोल करती है रेस्पिरेटरी रेट को। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गाइगर काउंटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूजफुल इन। जो गाइगर काउंटर है ये एक यंत्र है, इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस है मेजरिंग द टेम्परेचर, मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी, प्रोडिक्टिंग द रेनफॉल और मेजरिंग द एवरेज स्पीड ऑफ विंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गाइगर काउंटर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज किया जाता है मेजर करने के लिए रेडियो एक्टिविटी। ओके, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं। जो गाइगर काउंटर है इसे हम गाइगर म्यूलर काउंटर भी बोलते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है मेजर करने के लिए आयनाइजिंग रेडिएशंस को, जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज। एंड इट इज बेस्ट नोन एज अ हैंड हेल्ड रेडिएशन सर्वे इंस्ट्रूमेंट, but it can also be used as a bench instrument or permanently installed. Okay, now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड बाय एनपीके टाइप फर्टिलाइजर। ऑप्शंस हैं फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, नाइट्रोजन, क्रिप्टॉन और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, क्रिप्टॉन और फॉस्फोरस। तो आप यहाँ से देख ही सकते हैं एनपीके क्या रिप्रेजेंट करता है। एन से होता है नाइट्रोजन, टी से होता है फॉस्फोरस, के से होता है पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। सी इज द राइट आंसर। यहाँ आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनमें जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट होता है वो 3 बोल्ड नंबर्स में मेंशन होता है पैकेज पे। और ये नंबर जो है रिप्रेजेंट करते हैं 3 डिफरेंट कंपाउंड्स को। ये कंपाउंड है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, जिसे पोटाशियम भी बोलते हैं। ये डिस्क्राइब किए जाते हैं विद लेटर NPK। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का फूड वेब में वो कैसा होता है। यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शंस होती हैं, या फिर डिपेंड करता है इकोसिस्टम पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ट्रांसफर होती है एनर्जी की वो हमेशा ही यूनिडायरेक्शनल होती है। फूड चेन हो या फूड वेब हो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल रहता है। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, जो इंटरकनेक्शन होता है डिफरेंट फूड चेन्स का उसे फूड वेब बोला जाता है।
दो इसमें बहुत सारे पाथवे अवेलेबल होते हैं एनर्जी के ट्रांसफर के लिए, लेकिन जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का वो हमेशा ही सिंगल डायरेक्शन में होता है, मींस यूनिडायरेक्शनल ये होता है। Now move to the next question. नेक्स्ट में पूछा गया है which of the following forest is known as monsoon forest? निम्न में से किस वन को मॉनसून वन के रूप से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है जो मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं इन्हें ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट भी बोला जाता है, इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं जो ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट है इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट बोला जाता है। ये कहाँ होते हैं? दे अकर इन रीजन्स विद हाई टोटल एनुअल रेनफॉल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कल्चरल यूट्रोफिकेशन? कल्चरल यूट्रोफिकेशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लूम्स, हाइपोक्सिया, डिग्रेडेशन ऑफ रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज और ऑल ऑफ द अबव। जो कल्चरल यूट्रिफिकेशन है उसकी वजह से ये तीनों चीजें होती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लूम होता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, हाइपोक्सिया का मतलब क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ओके, और डिग्रेडेशन हो जाता है रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज का। तो ये सभी जो है बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो यूट्रोफिकेशन होता है ये एक कैरेक्टरिस्टिक है बाय एक्सेसिव प्लांट एंड एल्गल ग्रोथ। और किस वजह से होती है ये एक्सेसिव प्लांट और एल्गल ग्रोथ जो है वो होती है ड्यू टू द इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर। जो फील्ड में फर्टिलाइजर डाले जाते हैं वो बहकर जो है रिवर्स में पहुंच जाते हैं, इसकी वजह से ही यही मेन रीजन रहता है यूट्रोफिकेशन का। और यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होता है? एल्गल ब्लूम हो जाता है। एल्गल ब्लूम होने की वजह से क्या होता है? मोस्टली जो ऑक्सीजन ली जाती है वो एल्गल ब्लूम के द्वारा ले ली जाती है, तो हाइपोक्सिया की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जो नीचे लिविंग बींग्स हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हाइपोक्सिया भी हो जाएगा, ब्लूम्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा और डिग्रेडेशन हो जाती है रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी विच स्टेट स्टैंड फर्स्ट इन इंडिया? इसका ऑप्शंस है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और राजस्थान। इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी में पूछा है कि कौन सा स्टेट फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, इज द राइट आंसर। यहाँ आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं तमिलनाडु में जो है हाईएस्ट इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र में है, देन राजस्थान एंड देन कर्नाटका। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? रंजन गोगोई, जे.एस. केहर, शरद अरविंद बोबडे और केशव चंद्र गोगोई। तो इसका सही आंसर है शरद अरविंद बोबडे, सी इज द राइट आंसर। अभी प्रेजेंट में आप मुझे बताएंगे प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं शरद अरविंद बोबडे जो 47th चीफ जस्टिस रहे इंडिया के, इनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो जस्टिस शरद अरविंद बोबडे हैं who have decided several key cases, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है हिस्टोरिक अयोध्या वर्डिक्ट। अयोध्या वर्डिक्ट की वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये जो है 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, इन्होंने ओथ ली थी बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया? रशिया की करेंसी क्या है? ऑप्शन है डॉलर, रूबल, यूरो और लायरा। इसका सही आंसर हो जाएगा रशिया की करेंसी है रूबल, बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो रूबल है ये करेंसी थी रशियन एम्पायर की और सोवियत यूनियन की, इसे सोवियत रूबल भी बोला जाता है। प्रेजेंट डे में ये रूबल जो है वो करेंसी है रशिया की, बेलारूस की और ट्रांसनिस्ट्रिया की, ओके। जो रूबल है वो फर्स्ट डेसिमल करेंसी थी। इट वाज डेसिमलाइज्ड इन 1704। 1704 में से डेसिमलाइज्ड किया गया था जब रूबल जो है वो इक्वल हो गया था 200 कोपेक्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है निहाल साइरेन के बारे में। निहाल साइरेन हु हैज बिकम द 53rd चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया बिलोंग टू विच स्टेट? ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं?
ऑप्शन है केरला, असम, तमिलनाडु और हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निहाल सारिन जो है वो बिलोंग करते हैं केरला से। ए इज राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। निहाल ने स्टार्ट किया था प्ले करना कॉम्पिटिटिव चेस एज अ 7 ईयर ओल्ड इन द मिडल ऑफ 2011 और ये जो है प्रोडक्ट रहे हैं इज द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलर FIDE रेटेड टूर्नामेंट्स जो होते थे इन हिज होम स्टेट केरला and other part of India under the aegis of Kerala Chess Association and All India Chess Federation. Okay. Now move to the next question. Next question में पूछा गया है which state was the theme state of 34th सूरज कुंड फेयर 2020। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि सूरज कुंड फेयर कहाँ होता है। ये हरियाणा के फरीदाबाद में होता है। फरीदाबाद में ये होता है और यहाँ आपसे पूछी गई है इस बार की थीम स्टेट क्या थी। 34th जो एडिशन हुआ है उसकी थीम स्टेट आपसे पूछी गई है। ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है 34th सूरजकुंड फेयर की थीम थी हिमाचल प्रदेश। ए इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं थीम स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश थी और पार्टनर कंट्री थी इस फेयर की उज्बेकिस्तान। Now move to the next question. Next question में पूछा गया है Who has written the book दल बदल हरियाणा राजनीति की स्वर्ण जयंती which was launched by Chief Minister मनोहर लाल खट्टर। Options are नीरज पाठक, दीप कमल शारण, अरुण कुमार कौशिक और सुशील कुमार शारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बुक जो है दल बदल हरियाणा राजनीति की स्वर्ण जयंती ये लिखी गई है दीप कमल शारण के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में सेम थिंग मेंशन है कि दीप कमल शारण के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है रंग महल ऑफ बिरबल इज सिचुएटेड एट। बिरबल का रंग महल जो है वो कहाँ आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑप्शन है करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और भिवानी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ये आएगा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Next question में पूछा गया है महेंद्र प्रताप चंद is the poet of which language। महेंद्र प्रताप चंद जो है वो कौन सी भाषा के कवि हैं। ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और संस्कृत। तो ये लिखते हैं उर्दू में। बी इज द राइट आंसर। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट हरियाणवी वुमेन सिंगर इन आकाशवाणी। आकाशवाणी में फर्स्ट हरियाणवी वुमेन सिंगर पूछी गई है। ऑप्शंस हैं विशाखा रजदान, बिमला शर्मा, कमला शर्मा और अंजनी नायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है कमला शर्मा। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज नोन एज द सांग सम्राट इन हरियाणा। सांग सम्राट के नाम से हरियाणा में किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन है पंडित लक्ष्मी चंद, फतेह चंद यादव, जगदीश चंदेर और सुमिष्ठा शारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है पंडित लक्ष्मी चंद। ए इज द राइट आंसर। 43rd का है ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जहाज कोठी म्यूजियम इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। जहाज कोठी म्यूजियम ये कहाँ आता है। ऑप्शन है हिसार, भिवानी, करनाल और रोहतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आता है हिसार में। ए इज द राइट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो जॉर्ज थॉमस है ये नेटिव थे आयरलैंड के और अनक्राउंड रूलर थे ये ऑफ द टेरिटरी बिटवीन सिरसा एंड रोहतक। जो सिरसा और रोहतक के बीच में टेरिटरी आती है वहां पे इन्होंने रूल किया और यहाँ पे इन्होंने अपना रेजिडेंस भी बनाया। ऑनिंग टू इट्स आइसोलेशन जो इसका नाम अब हम बात करेंगे जहाज कोठी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक आइसोलेटेड लोकेशन पे ये रेजिडेंस था जो इम्प्रेशन देता है ऑफ अ शिप इन द ओशियन सराउंडेड बाय ह्यूज ओपन एरिया। जो ये रेजिडेंस था इसके आसपास में काफी ज्यादा ओपन एरिया था, जिस तरह से समुद्र में होता है पूरा ओपन एरिया होता है उसके बीच में शिप होती है, इसीलिए इसे जहाज कोठी का नाम दिया गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनिमल डे। किस दिन को जो है वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 सितंबर, 4 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 1 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 अक्टूबर को। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है हु हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गायना।
गायना के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हेरक्यूस कार्टस, सेल्यू डैलिन डायलो, अल्फा कॉन्डे और फेडरिको फेर्नेको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अपॉइंट किया गया है अल्फा कॉन्डे को। सी इज द राइट आंसर। अल्फा कॉन्डे, सी इज द राइट आंसर। यहाँ आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे गायना में वो हुए थे 8 अक्टूबर 2020 में। और जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट अल्फा कॉन्डे है उन्हें जो है थर्ड टर्म में भी उन्हें ही जो है चूज किया गया है। इन्हें चैलेंज किया गया था बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेल्यू डैलिन डायलो के द्वारा, और उसके साथ साथ कुछ दूसरे भी कैंडिडेट्स थे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेशन दुर्गा वॉज लॉन्च ऑन डैश इन हरियाणा। ऑपरेशन दुर्गा हरियाणा में कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है 13 अप्रैल 2017, 18 अप्रैल 2017, 13 अप्रैल 2018 और 18 अप्रैल 2018। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हरियाणा में लॉन्च किया गया था 13 अप्रैल 2017। ए इज द राइट आंसर। 13 अप्रैल 2017 को ये लॉन्च किया गया था। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने ऑपरेशन दुर्गा लॉन्च किया था 13 अप्रैल 2017 में। और क्या पर्पज था ये ऑपरेशन दुर्गा लॉन्च करने का? इसका पर्पज था टू इंश्योर वुमेन सेफ्टी इन द स्टेट, अंडर विच पुलिस कॉट एटलीस्ट 72 ईव टीजर्स ऑन इट्स फर्स्ट डे पे ही 72 ईव टीजर को जो है पुलिस ने पकड़ा था। और जो ऑपरेशन दुर्गा है ये एक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, और ये एक गुड स्टेप है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द वुमेन सेफ्टी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है हु इज करंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के करंट लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर आपसे पूछे गए हैं, और ऑप्शंस हैं अनूप धनक, राव नरबीर सिंह, करण देव सिंह कंबोज और विपुल गोयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, करंट में जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं हरियाणा के वो हैं अनूप धनक। ए इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Next में पूछा गया है which among the following was the founder of तुलुवा dynasty। तुलुवा dynasty के फाउंडर पूछे गए हैं। ऑप्शंस हैं तिरुमल, नरासा नायका, कृष्णदेव राय और सलुवा नरसिम्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तुलुवा डायनेस्टी के फाउंडर हैं नरसा नायका। तुलुवा नरसा नायका इनका कंप्लीट नेम है। बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जो तुलुवा नरसा नायका है वो फाउंडर है तुलुवा डायनेस्टी के ऑफ विजयनगर एम्पायर, एंड ही वॉज द फादर ऑफ एम्पर कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के ये पिता थे और तुलवा डायनेस्टी के फाउंडर थे विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर एम्पायर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो आप ये एक बार डिटेल में देख लेना विजयनगर एम्पायर के बारे में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी वो सिचुएटेड एट। जो गदर पार्टी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ आता है? ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन, पंजाब और बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गदर पार्टी का हेडक्वार्टर आता है सैन फ्रांसिस्को में। ए इज द राइट आंसर। 50th का है ए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।